पांगी खेलकूद भवन में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर जनकराज, प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष संजीव देष्ठा तथा भाजपा चंबा जिला प्रभारी शिशुपाल धर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके उपरांत उपस्थित जनसमूह ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया, जिससे पूरे भवन का वातावरण राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो उठा। स्थानीय विधायक डॉक्टर जनकराज ने इस अवसर पर अपने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा के बलिदानों को याद करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के इस वीर पुत्र ने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों से लड़कर स्वतंत्रता की अलख जगाई। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के विचार आज भी समाज को न्याय और आत्मगौरव का संदेश देते हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और जनता को केवल दिखावे के वादे ही मिले हैं। प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष संजीव देष्ठा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श हमारे लिए प्रेरणा देते हैं कि समाज और राष्ट्रहित में सर्वस्व समर्पित कर देना ही सच्ची सेवा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से सवाल किया कि उसकी 10 गारंटियां आखिर कहां हैं, क्योंकि जनता को आज तक कोई ठोस राहत नहीं मिली। देष्ठा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि विपक्ष चाहे कितने भी षड्यंत्र रचे, अब जनता भाजपा के पक्ष में विश्वास के साथ खड़ी है। उन्होंने भरोसा जताया कि वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। इस अवसर पर भाजपा मंडल पांगी के सभी मोर्चों के पदाधिकारी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश सचिव नंद किशोर शर्मा, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष सुदेश पंडित सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरा कार्यक्रम जनजातीय गौरव और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहा। पांगी न्यूज़ लोगों को की खबर। 15 नवंबर के दिवस को एक विशेष दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, आज इस देश का 6वां जनजातीय गौरव दिवस है। मैं खुद एक जनजातीय होने के नाते आप सब जनजातीय समुदाय के लोगों को इस जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे चंबा जिले के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रभारी आदरणीय बड़े भाई शिशु धर्मा जी, और इस कार्यक्रम हेतु विशेष तौर पर यहाँ पर पांगी मंडल में पधारे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई संजीव देष्ठा जी, और हम सारे हैं तो ट्राइबल, पर 2 लोग और हमारे बीच में जो गैर जनजातीय क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं। देष्ठा जी के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ता राकेश जी, जियाल जी, आप दोनों का भी मैं पांगी घाटी में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित मंच और आत्मीय कार्यकर्ता मित्रों, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय हम सब लोग हैं, ये तो हमें जानकारी है, परंतु जनजातियों का क्या योगदान भारत की आजादी में रहा। प्रमुखता से बात करते हैं कि ये जल जंगल जमीन हमारा है, बोलते हैं ना लोग, ट्राइबल लोग बोलते हैं जल जंगल जमीन हमारा है। ये जल जंगल जमीन का जो हमें बोध कराया इन ट्राइबल लोगों को आज ही के दिन 15 नवंबर 1875 को जन्मे भगवान बिरसा मुंडा, जो मात्र 25 वर्ष की आयु में बलिदान हो गए। आप सोचिए, जस्ट 2 मिनट के लिए अपने दिमाग में विचार करना कि कौन इतना महान व्यक्ति रहा होगा कि जिसने केवल 25 वर्ष की आयु में, आज ही तो 25 साल का लड़का ऐसे घूमता है, कोई तो नौकरी नहीं मिल रही, कोई काम नहीं मिल रहा, ऐसे घूमते हैं ना बेरोजगारों की तरह,
आप सोचिए उस व्यक्ति की महानता को कि जो 25 वर्ष की आयु में ऐसा क्या काम किया होगा कि आज तक 150 वर्ष हो चुके इस बात को, आज तक पूरा जनजातीय समाज उनको भगवान का दर्जा देता है। विचार करने योग्य बात है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आप लोगों के बीच में भी मुझे कहने का आज मौका मिल रहा है तो जरूर कहूंगा, अपने मन से मैं कुछ सवाल करूंगा, वो अपने मन में उसके जवाब आपने। बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि के रूप में मेरे साथ नारा लगाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भारत माता की। और लास्ट में पीछे वाले नहीं लगा रहे, भारत माता की। क्या आप चाहते हैं कि 2027 में आपकी फिर से सरकार बने और डॉक्टर जनकराज जी भारी बहुमत से विधानसभा में पहुंचे और पांगी का विकास हो? तो उस विकास के लिए एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। हमारा विधायक कैसा हो? डॉक्टर जनक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर आज इस सभागार में उपस्थित हम सब लोगों के प्रिय नेता, पांगी भरमौर क्षेत्र के दिलों की धड़कन, लोकप्रिय विधायक, जिनका नाम सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी एक प्रसिद्ध चिकित्सक के नाते, जिनको हिमाचल प्रदेश में इनके नौकरी छोड़े हैं, फोन करते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई डॉक्टर जनकराज जी, जिस तरह से आपने राजनीति में कदम रखा है, जिस सेवा भाव से आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, मैं आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूं, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखता हूं, आज भी जिस तरह से आप जन सेवा में लगे हैं और आज भी आप अपने प्रवास के दौरान राजनीतिक काम को करते करते सामाजिक क्षेत्र में भी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने साथ वही अपने बैग में दवाइयां भी रखते हैं, साथ में पर्चियां भी रखते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं। मैं कई जगह इनके साथ गया, मैं देखता हूं आज भी लोग इनको विधायक नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, अपना डॉक्टर मानते हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का विषय है। एक ऐसे ऊर्जावान, एक ऐसे विद्वान बोल सकते हैं, एक ऐसे समाज सेवी आपके विधायक हैं। मैं आपको आगे के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक, जिनके साथ लंबा समय मुझे भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हो रहा है, जो उस कुम्हार की भांति है, जब कुम्हार गढ़ा बनाता है तो अंदर से हाथ का सहारा देकर हाथ से थपकी मार के उस गढ़े को तराशता है, उस गढ़े की शेप बनाता है। ऐसे हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई, चंबा जिला के प्रभारी और सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्य अधिकारी रहे, जिनको हम ओएसडी कहते हैं, बड़े भाई शिशु धर्मा जी, इस मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष भाई सतीश राणा जी, हमारे जिला परिषद के यहां पर उपाध्यक्ष बैठे हैं हाकम राणा जी,
और पूर्व के मंडल अध्यक्ष जिन्हें हम संकट मोचक भी कहते हैं, श्री प्रकाश जी, सुबह भी यहां पर हम सब लोगों का स्वागत अभिनंदन किया। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार करता हूं। साथियों, आज हम जिस उपलक्ष्य पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी जिनको धरती पर पिता के रूप में भी माना गया और जो मात्र 25 वर्ष की आयु में ही अपना सारा काम करके और जनजातीय क्षेत्र के लिए एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आज हम सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, आज उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। आज उनकी जन्म जयंती है। साथियों, उससे पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी, परंतु जब जनजातीय समाज को मान सम्मान देने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री, हम सब जन के सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया, मुझे ही नहीं बल्कि देश में जनजातीय समाज के अलावा अन्य वर्गों में भी भगवान बिरसा मुंडा जी के विषय में जानकारी मिलने लगी। इस 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम इकट्ठा हुए हैं। जैसे डॉक्टर जनकराज जी ने कहा, ये 6ठा गौरव दिवस हम यहां इकट्ठे होकर मना रहे हैं। मुझे भी आप सब लोगों के बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ। शिमला में डॉक्टर जनकराज जी से मेरा मिलना हुआ, भाई शिशु धर्मा जी भी साथ थे, तो चंबा के प्रवास पर जाने की तैयारी थी। उस समय डॉक्टर जनकराज जी ने मुझे निमंत्रण दिया, इस बार जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर आपको पांगी में रहना है। और मुझे यहां आकर इतनी खुशी हुई। पिछले कल जब मैं यहां स्थानीय कार्यकर्ताओं से बैठा और मिला, मैं यहां की फसलों की जानकारी ले रहा था, यहां फसलें क्या होती है, क्योंकि किसान मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में जाना होता है, तो कम से कम जहां पर जाता हूं वहां की स्थानीय फसलें क्या होती है और सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या उन केंद्र सरकार की उन योजनाओं का लाभ यहां के किसानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस विषय में भी हद तक मुझे जानकारी शाम को मिली। साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस तरह से 2014 से पहले जब चुनाव का समय था, देश के किसानों की आय को दुगना करने के लिए जिस तरह से उन्होंने लक्ष्य लिया था, आज हम सब लोग देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के किसानों को भी हर घर में लाभ मिल रहा है। किसान सम्मान निधि का लाभ आपने सुना होगा। शायद ऐसा कोई परिवार आज नहीं है जिस परिवार को किसान सम्मान निधि नहीं मिलती। हिमाचल प्रदेश में आपदा के समय हिमाचल प्रदेश में भी किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त है वो इस बार एडवांस में दी गई। हिमाचल प्रदेश को भाई नरेंद्र मोदी जी अपना घर मानते हैं। जब उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में आपदा का समय है, ऐसे में किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त एडवांस में ढाल दी थी। साथियों, किसान सम्मान निधि क्या है? झूठ के बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। इस सरकार को विस्फोट कर रहा है। 2027 में जिस तरह से 22 में आपने यहां से चुनाव जिताकर डॉक्टर जनकराज जी को भेजा और 22 में भी कमल के फूल के साथ आपने
विधानसभा को मजबूत करना है और आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके हमने विधानसभा में अपने यहां से प्रत्याशी को भेजना है। और साथियों, आप लोग ऐसे विधायक जो मिले हैं, मैंने कहा कि इनका सिर्फ पांगी भरमौर में ही नाम नहीं, इनको आज लोग अन्य क्षेत्रों में भी जब ये कहीं जाते हैं तो यहां पर राजनीतिक चर्चा जिनसे होती है और एक समाज सेवी के रूप में इनकी आज पहचान है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कांग्रेस के लोग इस तरह से यहां पर आते होंगे और जितनी चिंता डॉक्टर जनकराज जी पांगी की करते हैं शायद मुझे लगता किसी नेता ने की। साथियों, मैं कह रहा था कि कांग्रेस की जो 10 गारंटियां कांग्रेस के लोगों ने दी थी चुनाव के समय में, उनमें से कोई गारंटी अभी तक पूरी हुई है? कोई पूरी अगर हुई है तो कोई हाथ खड़ा करके बता सकता है? 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की इन्होंने बात की थी। क्या कोई युवा भाई या बहन यहां पर बता सकते हैं किसी को नौकरी मिली हो या किसी के परिवार में नौकरी मिली हो? नहीं मिलेगी। और इन्होंने कहा था कि हम किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। हम सब लोग किसान बागवान बैठे हैं, क्या किसी से 1 किलो गोबर इन्होंने खरीदा है? फिर इन्होंने कहा था कि हम गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए खरीदेंगे। क्या किसी किसान भाई बहन से सरकार ने 100 रुपए और 80 रुपए के हिसाब से दूध खरीदा है? कोई दूध नहीं खरीदा। अभी आते हुए मैं रास्ते में देख रहा था कि उन्होंने कहा था कि हमने दूध की गारंटी पूरी कर दी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन्होंने मात्र 5 रुपए 40 रुपए, हमारी सरकार के समय था 5 रुपए दूध का रेट बढ़ाया है, जबकि बात इन्होंने 80 और 100 रुपए की थी। 51 रुपए लीटर आज सरकार दूध दे रही है, वो भी पैसे 3-3, 6-6 महीने तक नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि मेरे एक दोस्त का मुझे फोन आया था कि भाई साहब 4 महीने से हमारी पेमेंट नहीं हो रही है। और फिर उन्होंने क्या कहा था कि हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं कि हम हर घर में हर बहन और माता को जो 18 साल से ऊपर है 1500 रुपए देंगे, जिसमें 2 होगी उनको 3000 देंगे, जिस घर में 4 महिलाएं होगी उनको 6000 देंगे। क्या किसी माता बहन को आज तक मिला है? और बीच में इन्होंने झूठ कहा था कि हमने लाहौल स्पीति और जनजातीय क्षेत्र में देना शुरू किया है। ये भी तो जनजातीय क्षेत्र है, क्या आपको किसी को मिला है? तो यदि नहीं मिला है, आप सभी माताओं बहनों को अपने बूथ पर जाना है, इस बात की चर्चा करनी चाहिए। और भी 10 गारंटियां दी इनकी कि किसान अपने उत्पाद की स्वयं कीमत तय करे। कीमत तय करना तो दूर की बात, इस बार किसानों और बागवानों की फसलें तबाह हो गई क्योंकि समय से रोड नहीं खोल पाई सरकार। सरकार सोई नहीं, परंतु हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व, चाहे भाजपा का नेतृत्व डॉक्टर राजीव बिंदल जी के साथ खड़ा होकर आपदा के समय में सुविधा देने का काम कर रहा था।